राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के हमारी रीडिंग में जो डाउनलोड्स आए हैं कि आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके, चलिए इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत ज्यादा धन्यवाद। जिन लोगों को मेरी रीडिंग इतनी पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, आप कनेक्ट करते हो इस एनर्जी के साथ, इसके लिए बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया। और जितनी भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सारी की सारी चीजें आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरे अपने आराध्य से कामना है। ओके, एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड हाँ, देखो जरूरी भी है, आप सब्सक्राइब जब करते हो तो आपकी एनर्जी जो है वो मुझसे कनेक्ट होती है। हम एक एनर्जी के कनेक्शन में आते हैं जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन होती है और सारी चीजें यहाँ पर जो एनर्जी है, जो कार्ड की रीडिंग है, यहाँ पर अपडेट होती रहती है। ओके, सो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। एंड जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच जाए। ओके, सो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, आप अपना काम कर लो। जय हो, मंगल हो। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे, आपके रिश्तेदार आपके बारे में आखिर क्या बातें कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। देखो आज जो है ना, आज मैं ये रीडिंग करने वाली नहीं थी क्योंकि आज मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं करना है, बट मुझे लगा कि आप इन दिनों अपने रिश्तेदारों के ना थोड़े से टारगेट पर आए हो। ठीक है, मे बी आपने कुछ शॉपिंग की है, मे बी आपने कुछ लिया है, या फिर कुछ इस नवरात्रि में आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार जो है वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, खास तौर से आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के। ओके, ये एनर्जी अभी चैनलाइज हुई, आगे चीजें हम देखेंगे कार्ड में। सो मुझे लगा कि नहीं, छोटी ही रीडिंग हो लेकिन करनी जरूरी है, अपडेट देनी जरूरी है कि क्या चीजें चल रही है, आपके रिश्तेदार पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आखिर क्यों बातचीत चल रही है आपके बारे में। जय हो, मंगल हो। ओहो, पता है आप अपनी लाइफ में ना, मतलब धीरे धीरे करके, कहते हैं द वर्ल्ड का कार्ड, एक पूर्णता की तरफ जा रहे हो। मतलब मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे, और जब स्ट्रगल कर रहे थे तो इन लोगों ने देखा होगा, अब उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में, नहीं कहते कि अपनी एक दुनिया बसाना जिसमें हर एक चीज जरूरत की मुहैया कराना, आप समझ रहे हो, एक ऐसा घर जिसमें हर एक चीज है जरूरत की, एक ऐसा संसार जिसमें हर एक चीज है जरूरत की। तो आप अपनी दुनिया बसाते हुए लोगों को दिख रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरे करते हुए लोगों को दिख रहे हो। मे बी आपने कुछ खरीदारी ऐसी की है जिसको आपने कहा हो कि ये मैं लेने की आपकी तमन्ना हो काफी टाइम से, इस वक्त आपने लिया है, या फिर उनसे चर्चा की है कि आप वो चीज लेना चाहते हो, वो चीज खरीदना चाहते हो जो काफी समय से आपके दिल में था, और अपनी दुनिया को आप सजा रहे हो। ठीक है, बेसिकली उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप फैमिली में हो तो फैमिली वालों को लग रहा है कि आप सिर्फ अपने लिए इस वक्त जो है चीजें कर रहे हो, अपनी दुनिया में आपका ज्यादा फोकस है इस वक्त, ऐसा लोगों को लग रहा है। आपके रिश्तेदारों को आपके पीठ पीछे बातें हो रही है। ओ देखो, यहाँ कंफर्मेशन है भाई, सन झांक रहा है, आपके जीवन में लोगों को प्रगति दिख रही है। चलो अब मैं और नहीं बताऊंगी, अभी पहले मैं कार्ड निकालू। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है, आपके पीठ पीछे आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं। देखो अगेन कंफर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून। फर्स्ट कार्ड रीसेंट पास्ट को बताता है, जो अभी चल रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये फेज खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके, द मून, 6 of Pentacles, 4 of Cups। अच्छा,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्टार। ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग और बहुत ही जलनकोर वाली एनर्जी क्यों आएगी अब मैं बताती हूँ। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स ले लें क्या? एनर्जी तो बता रही है। देखो यहाँ क्या रहा था, 10 ऑफ कप्स। ओके चलिए ले ही लेती हूँ मैं ये तीनों। कंफर्मेशन तो यहाँ मिल चुका है, मुझे जो चीजें चाहिए थी जाननी वो पता चल चुकी है कि आपके पीठ पीछे बातें क्यों बन रही है। इन दिनों आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हैं आपके बारे में बातें क्यों है जोर शोरों से। रिश्तेदारों की गलियों में आपकी चर्चाएं इतनी जोर शोर से क्यों है भाई? रिबेल आना ही था, आने की एनर्जी ही थी। एडवेंचर अगेन, देखो यहाँ कंफर्मेशन है, बता रही हूं मैं। यहाँ लोगों की जुबान पर कह दो, आपके रिश्तेदारों की जुबान पर भी नाम है इस वक्त, आपको नहीं जता रहे होंगे बट हाँ आपके बारे में बातें चल रही है। कंप्लीशन, ओ माय गॉड, अब क्या बोलोगे आप? अब क्या बोलोगे आप? कंप्लीशन डेफिनेटली। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। फ्लावरिंग एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर फाइटिंग। देख रहे हो यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट है। और यहाँ पर देखो क्या आया है, करेज। अब मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 21 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, आपके लिए 19, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 तो मैंने बता ही दिया, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है एंड 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि आपके बारे में आपके रिश्तेदार पीठ पीछे, कहते हैं ना कि आपके रिश्तेदारों की गलियों में आपके बारे में इतना शोरगुल क्यों मच रहा है। देखो यहाँ पर आप एक चीज, जो एनर्जी बता रही है, जो कार्ड बता रहे वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि अभी जो एनर्जी चैनलाइज हुई है, पहले बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से आप इसको कनेक्ट करना। ठीक है, सारे लोगों की कहानी अपनी अपनी होगी बट यहाँ पर जो एक कहते हैं कि एक सारांश होगा वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आपके रिश्तेदारों को ये चीज लगती थी कि आपकी दुनिया में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, आपकी लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है, अच्छी नहीं चल रही थी, शायद आपके जीवन में किसी बात की कमी थी या नकारात्मक लोगों से आप काफी ज्यादा घिरे हुए थे, आपके जीवन में ग्रहण की स्थिति थी, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, एक नकारात्मक एनर्जी के साथ आप घिरे हुए लोगों को नजर आ रहे थे अपने पास्ट की एनर्जी में। ठीक है, कुछ दिनों पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें लोगों को नजर आ रही थी जहां पर आपकी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही होगी, किसी तरह की कठिनाई चल रही होगी, 100 समस्याएं होंगी, 1000 समस्याओं में घिरे हुए नजर आते होंगे, आर्थिक समस्याएं ज्यादा हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं ज्यादा हो सकती है, वर्क प्लेस पर होगे तो मे भी वहां ज्यादा हो, जिसकी वजह से लोग आपके रिश्तेदारों को ये चीज लगता था कि ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा दुखी इंसान है। ठीक है, किसी न किसी तरीके के परेशानी में आप घिरे हुए थे। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज है कि इनको घिरा हुआ आप दिख रहे थे बट राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी, एक लूप से दूसरी लूप में आप ट्रांसफर हो चुके हो। अब लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिश्तेदारों को बहुत मजा आता है जब आपके जीवन में दुख रहे, आपके जीवन में परेशानी है तो वो इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, बट जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है ना तो उनका ध्यान अनायास आपके तरफ चला जाता है कि अरे बाप रे, ये कैसे चीजें चेंज होने लगी, कैसे परिवर्तन हो गया अचानक इसके जीवन में। तो जब भी मैंने दिखा था सिर्फ निगेटिविटी थी, सिर्फ परेशानी थी, सिर्फ दुख था, सिर्फ तकलीफ थी, अचानक यहाँ पर क्यों इसके जीवन में जो है सकारात्मक चीजें जो है जब आने स्टार्ट हो गई तो इनको जो है ना, कहते हैं ना कि उथल पुथल मचने लगी इनके दिल दिमाग में। और यही चीज यहाँ पर शो कर रही है, इसी वजह से आपके बारे में बातचीत चल रही है आपके रिश्तेदारों के बीच में। ठीक है, मे बी आप में से आपके घर के बच्चे ने किसी समय तक बहुत ज्यादा एग्जाम दिया हो कंपटीशन का और वहां नहीं निकल पा रहा था, शायद उसके रिजल्ट हो गए हैं, शायद वो कहीं एडमिशन लेना चाहता था, अब एडमिशन ले लिया। मतलब एक सारांश के तरफ आप समझो कि आपकी लाइफ में इससे पहले काफी ज्यादा समस्याएं घिरी हुई थी, आप समस्याओं में घिरे हुए थे, आपका परिवार समस्याओं में घिरा हुआ दिख रहा था।
ठीक है, आपके रिश्तेदारों को। बट राइट नाउ जो एनर्जी है यहाँ पर कि उनको लग रहा है कि आप एक फेज से आपके जीवन में अचानक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब एक शिफ्ट आ गया है। जैसे कहते हैं ना कि कोई लोग गप-सप में क्या कहते हैं, "अरे हाँ, उस टाइम पर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख था, हमने देखा था कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख था, फिर पता नहीं कैसे क्या चेंजेज़ हुए, कैसे-कैसे करके उसकी लाइफ में अभी जो सुख देख रहे हो वो उस समय बहुत ज़्यादा दुःख में था। पहले उसकी एनर्जी ऐसी थी, बट अब उसकी एनर्जी चेंज हुई है।" यहाँ पर आपके साथ यही हो रहा है। लोगों को आपके जीवन में सूर्योदय दिख रहा है, लोगों को आपके जीवन में आप शाइन करते हुए दिख रहे हो, अपने रिश्तेदारों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो और तरक्की भी उस लेवल तक हो गई है, इसकी वजह से ही आपके बारे में गॉसिप हो रही है कि तरक्की भी आपने उस लेवल की कर ली है कि जहाँ पर आप दूसरों की मदद भी कर रहे हो, खुद की मदद के साथ दूसरों की मदद भी कर रहे हो। आपके जीवन में कहते हैं ना कि एक उजाला लोगों को नज़र आ रहा है और दुनिया की फितरत है, उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर उनको ये भी चीज़ लग रही है कि आपकी जो आर्थिक तंगी थी वो खत्म हो गई है। आप आर्थिक तंगी से ऊपर निकल चुके हो, जहाँ पर आप दूसरों की मदद भी कर रहे हो और कई ऐसे लोग जो आपसे कट चुके थे, जिनसे आपका राब्ता नहीं था, बातचीत नहीं थी, वो लोग भी अब आपके कॉर्पोरेट मतलब कहते हैं ना कि आपके कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। कई लोग आपकी चापलूसी में लगे हुए हैं, ऐसा भी आपके रिश्तेदारों को लग रहा है। मतलब एक रिश्तेदार शायद में भी दूसरों के बारे में बोल रहा है कि कुछ लोग आपके पैसे की खातिर आपसे चापलूसी में आपके लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर ये चीज़ बता रही है कि देखो आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे ये भी बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों को लेकर के अब कहते हैं ना कि एक मतलब एक पर्टिकुलर सोच के हो गए हो कि किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है। मतलब नाप-तौल करके देख रहे हो इस इंसान के हाथ में तराजू है। शायद पहले आप बिना देखे सबकी मदद कर देते थे, बिना बाउंड्री सेट किए ही अपनी चीज़ें सारे लोगों को बता देते थे। बहुत खुल करके रखते होंगे, सारे लोगों से अपनी बातें शेयर करना, बातचीत करना, इस तरह की एनर्जी रही होगी, ठीक है? उनके दुःख दर्द में दौड़ करके चले जाना, मदद कर देना, बट राइट नाउ वो आपको पैसे के साथ दिख रहे हैं, आपके पास अच्छी कमाई दिख रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए देख रहे हैं, इसलिए बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपके रिश्तेदारों को ये लगता है कि अब आप बहुत इन सब चीज़ों में नाप-तौल करके ही कोई काम करते हो। पैसे भी किसी को देने हैं तो पहले होता था कि आपको कोई इमोशनल कर दे तो आप उसके पीछे अपने पैसे खर्च कर देते थे। बट अब जो है बहुत सोच समझ करके किसको क्या देना है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो अपना कहते हैं ना अपनी बाउंड्री सेट करनी हो, बिल्कुल आपने सोच समझ लिया है, मैच्योर हो चुके हो। और आपके जीवन में उदित होता हुआ सन नज़र आ रहा है, चारों तरफ लोगों को बहार, चारों तरफ लोगों को खुशहाली नज़र आ रही है। पहले शायद आप ऐसे नहीं थे, ठीक है? पहले शायद आप ऐसे नहीं थे, पहले आप अपने पैसों को नाप-तौल करके नहीं खर्च करते थे, शायद आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे या कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते थे जहाँ पर आपको अच्छा आउटकम नहीं आता था वहाँ से, ठीक है? बट राइट नाउ आपकी एनर्जी यहाँ से बिल्कुल डिफर हो चुकी है, आप यहाँ से बिल्कुल चेंज हो गए हो, इसलिए आपके रिश्तेदार आपके बारे में चर्चाएँ कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पीठ पीछे आपके रिश्तेदारों को ये चीज़ लग रही है कि एक वक़्त पर आपके जीवन में उन्हें लगता है कि उनके आपके जीवन में जो भी चीज़ें आई है, आपके रिश्तेदारों को ये चीज़ लगता है कि शायद वो चीज़ें आपकी मेहनत से कम आपके ईश्वर के आशीर्वाद से आपको ज़्यादा मिल गई है। शायद आप पहले जो है ना इतने लकी नहीं थे, आपको लक ये मतलब जो प्रॉस्पेरिटी आपके आस-पास देख रहे हैं, जो समृद्धि आपके आस-पास देख रहे हैं, जो सुख आपके आस-पास देख रहे हैं लोग, उनको यही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से आपको मिली है और तब जो है आप इतना ज़्यादा इतरा रहे हो, इतना ज़्यादा अपने आप को क्वीन की तरह देख रहे हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बिल्कुल एक क्वीन वाली ज़िंदगी जी रहे हो, घर का कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है? मेबी ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अपने घर का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो और साथ ही मतलब बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो चुकी है, पहले की लाइफ से बहुत बेहतर लाइफ है और ये लाइफ शायद जो आज आपको मिली है, इस लाइफ के आप हकदार नहीं हो। ऐसे आपके रिश्तेदारों की सोच है कि आपने उसको कमाया नहीं है वो लाइफ आपको ईश्वर की तरफ से मिली है। ईश्वर की कृपा से आपको वो लाइफ मिल गई है। मतलब कहते हैं ना कि 4 का नंबर है, राहु का नंबर है, आपको जैकपॉट लग गया है। कहते हैं ना कि कोई रिश्तेदार जैसे ऐसे कह देते हैं, अरे उसकी तो लॉटरी लग गई और उसकी किस्मत बदल गई। तो आपके रिश्तेदार आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि आपकी लॉटरी लग गई, मे बी आप
आपने मैरिज किया और आपका लाइफ़स्टाइल वहाँ जाकर के बेहतर हो गया, तो लोगों को यही लग रहा है कि आपकी शादी हुई, आपकी लॉटरी लग गई, आप मतलब बाय लक चांस ईश्वर की कृपा से ही आपको बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल मिल गई। आपने कहीं कोई एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में आपने शायद इतनी मेहनत नहीं की, बट आप लकी थे इसलिए आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है? मतलब उनको यही लग रहा है कि आज जो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आज जो आपका रुतबा लोगों को दिख रहा है, आज जो आपको मान-सम्मान मिल रहा है लोगों के बीच में, आप जो भी इस समय अपने रुत में हो, अपने पूर्ण आभा में लोगों को दिखाई दे रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें लगता है कि आपको ईश्वर की तरफ से ही दिया गया है। आप इतनी चीज़ें शायद डिज़र्व नहीं करते थे या शायद उस चीज़ को कमाने के लायक नहीं थे। ओके। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन हैं, ये उनकी सोच है, ठीक है? तो ओपन माइंड होकर के सुनना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके रिश्तेदारों को आपके बारे में लगती है कि वो ये लगती है कि पहले आप बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों में कहते हैं ना कि एकदम फ़ास्ट फॉरवर्ड होना, मतलब कोई कुछ बोला तो फटाक से आप जवाब दे देते थे, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले इंसान थे, ठीक है? ऐसे मतलब तो बिना सोचे शॉर्ट टेम्पर्ड, बिना सोचे समझे स्टेप उठा लेना, बिना सोचे समझे अपना आगे का कदम बढ़ा लेना, क्या होगा, नहीं होगा, क्या गलत बोल दिया, अगर कहीं बातचीत का माहौल है, तो क्या बोल करके निकल जाओगे? देखो ये उनकी सोच है, उनको ऐसा लगता था कि आप बिना सोचे समझे किसी भी बात को बोल देते हो, बिना सोचे समझे किसी चीज़ का डिसीज़न ले लेते हो और जिसकी वजह से आप मुँह की खाते हो। ठीक है। बट राइट नाउ उन्हें ऐसा लग रहा है आपके रिश्तेदारों को पीठ पीछे गलियों में यही बात हो रही है कि राइट नाउ आप इतना ज़्यादा सोचने समझने वाले इंसान हो गए हो ना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आप स्टेप लेते हो। हैंगमैन की एनर्जी है। आज भी आपके जीवन में, आज भी आपके रिश्तेदारों को ये लगता है कि किसी भी जगह पर अगर आप अटक जाते हो, अगर आप फँस जाते हो, तो आप वहाँ पर रुक करके थोड़ा-सा सोचना प्रेफ़र कर रहे हो, अनायास कदम उठाने के। पहले क्या था कि बिना सोचे समझे आप कदम उठा लेते थे, ठीक है? कि चीज़ों को लेकर के कदम उठा लेते थे। अगर किसी से झगड़े लड़ाई भी हो गए तो आप इतना ज़्यादा दिल में बात को जकड़ करके रखने वाले पर्सन नहीं थे, खुद जाकर के वहाँ गप कर लेते थे, बात कर लेते थे, मामला सॉर्ट आउट कर देते थे। घर में अगर कोई बात हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही स्टेप उठाने वाले इंसान रहते थे, अच्छा-बुरा ज़्यादा नहीं सोचते थे, आप हामी भर देते थे किसी भी चीज़ में। बट राइट नाउ यहाँ पर 12 का नंबर है, 3 हुआ गुरु का नंबर है। ये चीज़ उनको लगता है कि अब आपके अंदर स्थिरता आ गई है। पहले आपके अंदर जो चंचलता थी, वो चंचलता अब आपके अंदर नहीं है। कहते हैं ना परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अरे! अब वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, अब वो चीज़ें बहुत सोच समझ करके करता है। पहले उसमें मासूमियत थी, बहुत मासूमियत में रहता था, कुछ भी चीज़ें जो है मतलब कोई इंसान आया तो तुरंत उसका वेलकम कर देना, तुरंत उसके लिए सब कुछ कर लेना, बट राइट नाउ अब थोड़ा जो है वो समझदार हो गया है। तो यहाँ पर उनको यही चीज़ इस एनर्जी में लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा अब समझदार हो गए हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुका है ये इंसान। ठीक है। अब आप कोई भी अगर अटकाव, स्टकनेस आपकी लाइफ में आती है तो आप सोच विचार करके ही अपने कदम बढ़ाने को मतलब आगे बढ़ते हो। अनायास कोई स्टेप नहीं ले लेते हो और इसी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोल लिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर। इसी वजह से उनको लगता है कि आपने अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोल लिया है। आपको यहाँ पर आपके जीवन में जो बैलेंस लोगों को नज़र आ रहा है, स्टार की एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअल थे, शायद ज़्यादा पूजा-पाठ करने वाले या भगवान में मानने वाले इंसान थे, ठीक है? और जिसकी वजह से ही शायद आपने अपनी लाइफ में ये लक जो है, इस लक को एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है? अपनी लाइफ में आप हो सकता है कि मे बी बहुत अच्छी कंडीशन में अभी इस वक़्त हैं, आपकी लाइफ में लोगों को तरक्की दिख रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ लोगों को नज़र आ रहा है, आपके रिश्तेदारों को, ठीक है? क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी लाइफ में वो एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं पता उनको, लेकिन उनको ये चीज़ लग रही है कि आपने अपनी कहानी खुद नई गढ़ ली है। आपकी कहानी जो पहले थी, जो अपने बच्चों को बताते थे कि अच्छा ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था, इसकी लाइफ़ में मतलब ऐसी कहानियाँ आपके बारे में बनेगी कि अच्छा ये इंसान पता है पहले शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था, इस इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख था, पर इस इंसान को पता नहीं भगवान मेहरबान हो गए और उसके बाद इसकी लाइफ़ बिल्कुल कहानी ही इसकी चेंज हो गई। ठीक है? भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, ऐसा उनको लगता है, ठीक है? रिश्तेदार है ना, मेहनत को नहीं देखते। लोगों को ये चीज़ नहीं नज़र आती है मेहनत की, उनको यही चीज़ लगती है कि दूसरों को हम जब कर रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को बहुत आसानी से चीज़ें मिल रही है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, बट मैं आपकी भी एनर्जी यहाँ पर लूँगी, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर बताऊँगी।
8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी यहाँ पर यही है कि आप मुझे एक ऐसे इंसान लग रहे हो जो इंसान अपने अपने सक्सेस के लिए, अपने शोहरत के लिए आपने कभी किसी की चापलूसी नहीं की है, आपने कभी किसी का साथ नहीं मांगा है। यहाँ तक कि अगर आपके फैमिली में आपके हस्बैंड है तो उन्होंने घर की प्रॉपर्टी भी नहीं इस्तेमाल की है, और अपने दम पर आप आज जो भी बने हो, जो भी खड़े हुए हो, आपने बहुत मेहनत की है, कठिन मेहनत की है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं है कि कुछ घर की चीजें रखी थी उसका इस्तेमाल कर लिया आपने और उसके बाद अपनी लाइफ को अच्छा किया। मतलब बेसिकली बिना किसी सपोर्ट के, अपने कर्मों पर रह करके, अपने कर्मों पर मेहनत करके आज आप जो मुकाम हासिल कर रहे हो, आज जो है आप सिटी टू सिटी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ गया हो, आप हो सकता है अपने घर से दूर रह करके कोई काम कर रहे हो, या फिर आप अगर आपने बाहर काम अपने स्टार्ट किया तो वहां आपको तरक्की देखने को मिल रही है, लोगों को, आपके रिश्तेदारों को तरक्की देखने को मिल रही है। और ये चीज वो भी बोल रहे हैं आपके बारे में कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी से एक पैसा मदद नहीं लिया है, अपने दम पर, ठीक है, और अपने दम पर इसने सब कुछ हासिल किया, जहां पर लोगों ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया। कुछ आपके रिश्तेदार आपके बारे में ये बात भी बोल रहे हैं कि आपका किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, फिर भी आप अकेले ही आगे बढ़ते चले गए, अकेले ही अपने दम पर आपने आज जो भी पाया है, आज जो भी बिजनेस क्रिएट किया, आज जो भी अपनी लाइफ में आप अचीव कर रहे हो, और वो क्या कर रहे हो, आज जो आपका परिवार, आज जो आप खुशहाल नजर आ रहे हो लोगों को, ये चीज आपके रिश्तेदारों को महसूस हो रही है कि आपने बिना किसी सपोर्ट के इसको कमाया है, बिना किसी सपोर्ट के अपनी लाइफ में तरक्की की है। ये आपके कुछ रिश्तेदार बोल रहे हैं आपके बारे में। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्ड, इस रिबल की एनर्जी को देखो, आपके रिश्तेदारों को यही चीज लगती है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको ये चीज भी लगती है कि आप बाकी परिवार से थोड़े से डिफरेंट पर्सन हो, बाकी परिवार की जिस तरह की ऊर्जा है आपकी वैसी नहीं है। मे बी आपकी सोच अलग हो सकती है, आप उनके जैसे सोचते नहीं हो सकता है परिवार में जो बाकी लोग कर रहे हैं आप वैसा करते नहीं हो, इसकी वजह से उनको लगता है कि आपका नेचर थोड़ा सा विद्रोही टाइप का है, या तो फिर आप एक थोड़ा अलग सोच के इंसान हो, अलग सोच तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। मे बी आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम पसंद है, आप यहाँ पर मुझे जंजीरों में बंधे हुए इंसान कम महसूस होते हो। परिवार में जो जकड़न होती है, जो पुरानी पीढ़ी की बातें होती है, बहुत ज्यादा जकड़ के उन्हीं बातों पर रहना हमेशा, आपको वो पसंद नहीं है। ये इंसान हाथ में लॉ लेकर के चल रहा है, मतलब आपको नई नई चीजें देखना, नए अपडेट के साथ रहना और ज्ञान के साथ रहना, बेसिकली ज्ञान के साथ रहना, अंध ज्ञान के साथ आप रहने वाले पर्सन नहीं हो, बेसिकली ज्ञान के साथ रहने वाले पर्सन हो। और इसकी वजह से ही आप यहाँ पर रिबेल की एनर्जी में हो, आप उनको विद्रोही लगते हो। आपके रिश्तेदार आपको पीठ पीछे विद्रोही भी कहते हैं। मे बी आपने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया हो, लोग जैसा चाह रहे हो वैसा आपने नहीं किया। मे बी आप अगर फीमेल हो, आप में से बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है, लड़कियों को कि नहीं उनको पढ़ा लिखा करके उनकी शादी कर देनी है, उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं देनी है। मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि उनको पढ़ा लिखा करके उनकी शादी कर देनी है, उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं देनी, हमें कौन सा उसको जॉब करवाना। बट मे बी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको जॉब करवाया हो, आपको पढ़ाया हो, अच्छी एजुकेशन दी हो, ठीक है। मे बी आप अगर इन लॉज के घर में हो तो बाकी जो उनकी बहुएं हैं वो उतना ज्यादा फॉरवर्ड नहीं है, परिवार को लेकर के सोच के नहीं चलती हैं, जेंट्स के बीच में रहना, तो वो जो बोल रहे हैं जी हजूरी करते रहना, सिर्फ ऐसी चीजें कि बिल्कुल दब करके रहना, अपनी लाइफ नहीं देखनी। पर मे बी आप ऐसे हो सकते हो कि आप और आपके हस्बैंड जो है दोनों निकल करके कुछ बाहर अपना काम आपने स्टार्ट कर लिया और आप वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की भी कर रहे हो। उसका कंफर्मेशन यहाँ करेज का कार्ड है, क्योंकि आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा साहस है। पीठ पीछे आपके बारे में कुछ रिश्तेदार आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा साहस है, क्योंकि आपने विषम परिस्थिति में भी, क्योंकि रिबेल की एनर्जी है, जब उसका साथ कोई इंसान नहीं देगा, आप एग्जांपल समझो कि कोई एक ग्रुप है जिसमें उस ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप आगे कैसे बढ़ो। पर आपने चढ़ाई चढ़ी है, आपने लड़ाई लड़ी है अकेले दम पर। आज जो आप खिल रहे हो, आज जो आपका सुखी परिवार लोगों को नजर आ रहा है, आपने उसके लिए काफी साहस के साथ निर्णय लिया हो सकता है, आपने काफी साहस के साथ स्टेप उठाया हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ही आज खुशहाल परिवार आपका लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपने काफी ज्यादा पापड़ बेले हैं, ठीक है। ये चीज आपके रिश्तेदारों को लगती है और वो आपके पीठ पीछे ये भी बातें करते हैं कि जहां रास्ता नहीं था वहां आपने रास्ता बनाया है। ओके,
कुछ आपके चहेते रिश्तेदार हो सकते हैं। अब रिश्तेदारों में तो सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं है ना कि सिर्फ वो नेगेटिव ही इंसान होगा। बहुत लोग आपके करीबी भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी मेहनत देखी है, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है। आपके माता-पिता, आपके बच्चे, आपके मे बी स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिन भाई-बहन हो, जो आपके करीबी हैं, जो आपको दिल से मानते हैं, जो आपके लिए सच्चे हैं। उनको ये चीज़ लगती है कि आपने अपने अपने लिए जो रास्ता चुना था, वो रास्ता में भी आज भी आप हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने लिए अपना रास्ता खुद बना रहे हो, अपनी लाइफ को खुद संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको आपका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। ठीक है? क्लेम करना इस एनर्जी को आप डबल 1 डबल 1 लिख करके आप अगर अभी भी अटकाव वाली, स्टकनेस वाली एनर्जी में हो, हैंगमैन की एनर्जी में आते भी हो, तो भी आपकी लाइफ में जो है इस मिरेकल को आने से कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा साहसी हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपने निर्णय पर टिकने वाले इंसान हो। फाइटिंग स्पिरिट है देखो यहाँ। लड़ने का जज़्बा है, ज़िंदगी में कोई भी कठिन परिस्थिति, कोई भी चुनौती आ जाए, आप उससे हारते नहीं हो क्योंकि आपको ईश्वर ने ही लड़ने का जज़्बा दे के भेजा है। हाँ, 2 घड़ी आपको परेशानी लगती होगी, आप उदास होते होगे, रोते होगे, अकेले में बैठ जाते होगे, पर पता नहीं फिर अनायास आपके मन में ये चीज़ आ जाती होगी कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे मेरे परिवार को देखना है, मैं नहीं हार मान सकता, मुझे मेरी फैमिली देखनी है, मुझे मेरा करियर देखना है, मुझे मेरी अपनी लाइफ़ देखनी है, अगर लोग अब मेरी बात नहीं मान रहे तो मुझे तो अपनी लाइफ़ देखनी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार आपके बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर देखो आप कंप्लीशन की एनर्जी है, जो मैंने शुरू में कहा था आपको कि आप अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी आपने बहुत टाइम से अपना घर बनाने का सोचा हो, वो शायद आप कर रहे हो। अपने ड्रीम्स आपका सोचा हुआ कोई सपना, आपका कुछ सोचा हुआ कुछ ऐसा प्लान जिसको आप करना चाहते थे, वो आप कर रहे हो या फिर आपके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी थी, उसको आप पूर्ति करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि फैमिली में माता-पिता हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से। बट आप अब उस चीज़ को सक्सेस करते हुए नज़र आ रहे हो, आपको अच्छे रिश्ते मिल गए, आपके पास जितने पैसे थे, उतने पैसों में आप उनको निभा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में, जहाँ पर एक परिवार को कंप्लीशन में आने में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका हर एक स्टेप है। अगर कोई परिवार है जहाँ पर बच्चे छोटे हैं, तो उनका उनका टारगेट क्या होता है कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ। तो वो उसके लिए कंप्लीशन हो सकता है, मे बी आप उस चीज़ को करते हुए नज़र आ रहे हो। हो सकता है कि मे बी आप उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप वहाँ पर जो है उनकी शादी करना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था। राइट नाउ आपके बच्चे की शादी अच्छी जगह हो गई है, उनकी फैमिली सेटल हो गई है, तो वो आपके लिए कंप्लीशन हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से जॉब के लिए तलाश में थे, वहाँ पर जॉब आपको अच्छी नहीं मिल रही थी, मिल गई, तो वो आपके लिए कंप्लीशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए करियर में, बिज़नेस में आप और सेटल होना चाह रहे थे, आपको उतनी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, वो हो सकता है बेहतर हो गई, तो वो आपके लिए कंप्लीशन है। तो हर किसी के लिए और किसी के लिए ऐसा भी है कि उनके लिए अपने जीवन में आगे बढ़ना, वो उनके लिए कंप्लीशन हो सकता है। तो अपने लिए आप अलग-अलग हिसाब से देख लो, बट ये जो थीम है वो ये है कि आपके जीवन में आपके रिश्तेदारों को ये लग रहा है कि आप अपने सारे शौक पूरे कर रहे हो, आपके जीवन में कंप्लीशन आ रहा है, कंप्लीट कर रहे हो अपने जीवन को। जो भी अधूरापन था आपके जीवन में, जो भी कमियाँ थी आपके जीवन में, वो आपके रिश्तेदारों को पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में और वो पूरा कर रहे हो आप। आप उस चीज़ को कर रहे हो, लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि वो कंप्लीशन आप कर रहे हो। ठीक है? अपने आप नहीं हो रहा है, वो आप कर रहे हो। इसकी वजह से आपके बारे में आपके पीठ पीछे बातें हो रही है क्योंकि फ्लॉवरिंग की एनर्जी है। आप खिल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप यहाँ पर खूबसूरत नज़र आ रहे हो। मेबी आपका चेहरा ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लोगों को नज़र आ रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे तरीके से रहने लगे हो, घर का लाइफ़स्टाइल बदल गया है और घर के तौर तरीके बदल गए हैं, थोड़ा आरामदायक ज़िंदगी अब जीने लगे हो। ठीक है? तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा चिल भी रहने लगे हो, अकेले हो फिर भी खुश हो, अपने चारों ओर बाउंड्री बना रखी है, लोगों को ज़्यादा अपने एनर्जी को ज़्यादा कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, स्कैटर नहीं करते हो अपनी एनर्जी को। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही लोग आपके रिश्तेदार जो हैं, वो आपके पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा बातें बना रहे थे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।